Hello friends, I am Dr. Paramjit Singh Khurana from the Canada Health Vlogs and I am MD in the homeopathy and I am practicing for more than 30 years. So today we will discuss a very important topic, how to reverse a diabetes with homeopathy. So आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स की डायबिटीज़ होती है, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं और एक बड़ा कंट्रोवर्सी है कि क्या क्योरेबल है डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है डिपेंड करती है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, तो डेफिनेटली वो रिवर्स हो सकती है। जैसे ही हम अपना जो है मेडिसिन्स लेंगे, होम्योपैथी के साथ अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, तो ये डेफिनेटली आपकी रिवर्स हो जाएगी। और हमने इसको रिवर्स होते हुए अपनी प्रैक्टिस में देखा है और यहाँ तक देखा है कि जो इंसुलिन के इंजेक्शंस भी ले रहे थे वो भी जो है ठीक हुए। सो फ्रेंड्स, इसको वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले देयर इज अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर ऑल दिस वीडियोस, बिकॉज with the moment you like and subscribe the channel, that really encourages us to make more videos like this. So diabetes है, there are two types of diabetes, type 1 and type 2. तो जो type 1 है, that is we have seen in the adolescent age, जो बच्चों में पाई जाती है ज़्यादातर। और इसके अंदर क्या है कि जो पेनक्रियाज है जिसमें इंसुलिन सिक्रीट होती है, उसके सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करते। ये ऑटोइम्यून है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ही जो है वो पेनक्रियास के सेल्स के ऊपर अटैक करता है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो जो बिल्कुल डायबिटीज़ के होते हैं वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। टाइप 1 को भी डिस्कस करेंगे, टाइप 2 को भी डिस्कस करेंगे। और ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, तो इसमें हमारे को जो है वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने ही पड़ते हैं। और दूसरी जो टाइप की होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, वो जो है आपकी जो है उसके अंदर जो इंसुलिन जो है प्रोडक्शन जो होती है पेनक्रियास में वो लो हो जाती है और हमारी जो बॉडी होती है वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है। तो और ये बहुत ज़्यादा जो है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से हेरिडिटरी फैक्टर भी है, देन आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और आपके जो है जो आपका जो ईटिंग हैबिट्स हैं, ओबेसिटी, जो ओवरवेट है। तो हम इनको चीज़ों को एक करके करेंगे कि, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द स्ट्रेस पार्ट। तो एक एक करके हम जो है चीज़ों का एनालाइज करेंगे कि कैसे हम जो है वो होते हैं। तो हमारे को तभी ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो बोली गई है कि ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। और जिनका लाइफस्टाइल जो खराब है, जिनको जो टाइम से सोना नहीं है, टाइम से उठना नहीं है, और एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं ओबेसिटी को, जिसका जितना ज़्यादा वेट होएगा उतना ही ज़्यादा जो है जो आपकी ओबेसिटी है, तो वो उतना ही जो है आपकी जो बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी और आपका जो है बॉडी जो है वो प्रोन हो जाएगी डायबिटीज़ के लिए। दूसरा फैक्टर जो है जो आपकी ईटिंग हैबिट्स है। तो ठीक है कि आप जो है हर इंसान जो है वो खाने का शौक़ रखता है। जो बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, जो है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, ऑयली खाना, जिस पे आपका जो है डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ओवरवेट भी होते हैं आपको। साथ में आपका लिवर का, फैटी लिवर का हो जाना, जिसमें कि डाइजेशन की प्रॉपर नहीं होना, तो वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं डायबिटीज़ के लिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपको देखा जाएगा कि आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को अगर वो डायबिटीज़ है, तो भी जो है आपका जो है आपको जो है ये देखा गया है कि आपको यू आर प्रोन टू अ टाइप 2 डायबिटीज़। तो तीसरा जो आजकल का जो टाइम चल रहा है, जिसके अंदर जो है वो बहुत जल्दी जो है यंग एज वाले जो है जो स्ट्रेस ले लेते हैं, या बिजनेस में आपका जो प्रॉब्लम आ रही है, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, एंड यू टेक थिंग्स लाइक लॉट ऑफ एंजाइटी इज़ देयर। और जो है बहुत ज़्यादा जो है आप छोटी छोटी बातों पे आप एंजाइटी ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे आप स्ट्रेस ले लेते हैं, तो इसका भी इफेक्ट जो है वो बॉडी पे पड़ता है। देन आपकी ईटिंग हैबिट्स होगी, देन लाइक योर स्लीप पैटर्न। अगर ज़्यादातर आपने हमें यही देखा जाए कि जितने भी बच्चे हैं और जितने भी हैं उनका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। रात के 1 बजे 2 बजे सोना, सुबह जो है वो लेट उठना,
और स्पेशली जो जो बिजनेसमैन है वो भी लेट जाना, कोई सुबह की एक्सरसाइज नहीं है, कोई मॉर्निंग वॉक नहीं है, तो डेफिनेटली ये आपको चीज़ों को ये इफ़ेक्ट करता ही करता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर, तो आप जो है आपको ये सब चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाना ही पड़ेगा अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो। और जब भी देखा गया कि जब भी आपको किसी को यंग एज में, आजकल तो हम देखा गया कि लाइक एज कोई मैटर ही नहीं करती। टाइप 2 डायबिटीज़ मैंने 25 साल में 24 साल में हमारे पास जो पेशेंट आते हैं 24 ईयर्स 20 ईयर्स 33 ईयर्स, मतलब इतना कोई एक एज बार है ही नहीं। तो हम उनको सबसे पहले काउंसलिंग ही करते हैं कि जो हम ठीक है कि आप ये मेडिसिन की हेल्प ले रहे हैं, पर साथ में आपको लाइफस्टाइल तो आपको इम्प्रूव करना ही करना पड़ेगा अगर आप इसको चाहते हैं कि रिवर्स करना। और ये रिवर्स करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है एकदम से आप जो है अपना लाइफस्टाइल को आप कहो कि मैंने बस अपने आप को ठीक कर लिया, हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 6 महीना नहीं, आपको पूरे टाइम ही आपको ये लाइफस्टाइल जो है आपको मेंटेन करके रखना है। हाँ, मेडिसिन आपकी जो है वो थोड़े टाइम के बाद छूट जाएंगी, पर लाइफस्टाइल को आपको उसी तरह से मेंटेन करना है। कभी कभार बीच में अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है, देन यू हैव टू सी कि आपको किस अपने आप को वापस रिवर्स करने के लिए आपको वापस अपने लाइफस्टाइल पे जाना पड़ेगा। बेसिक जो है वो आपको अपना ठीक करना ही करना पड़ेगा अगर आपको ये चाहते हो कि रिवर्स है। और अगर ये आप चाहते हो, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने जो देखी गई है कि डायबिटीज़ के साथ, डायबिटीज़ इज द बेस ऑफ एवरी डिजीज। कोई भी, अगर आपका स्किन का एलिमेंट है, आपका शुगर बढ़ी हुई है, देन यू आर प्रोन टू हार्ट डिजीज, यू आर प्रोन टू किडनी, यू आर प्रोन टू न्यूरोपैथी। हर चीज़ जो है आपकी डायबिटीज़ के साथ, जहाँ आपको शुगर डिटेक्ट हो गई तो आपके जो है समझ लो दैट यू आर प्रोन टू अनदर लाइक मोर देन 10 डिजीज। तो वो भी आपके लिए रिवर्स करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हमने ये देखा है जब भी किसी को डायबिटीज़ होती है तो वो पहले तो जो है वो उसके ऊपर बिलीव ही नहीं करता कि नहीं मेरे को ये डायबिटीज़ मेरे को तो हो ही नहीं सकती, शुगर हो ही नहीं सकती। और जब हम उसको कहते हैं कि नहीं ठीक है कि आप अपने टेस्ट कराओ, अपने इंसुलिन कराओ, अपने HbA1c कराओ, तो वो फिर वो जो है जब उसका निकलता है तो बहुत ही उसको सीरियसली लेना एक बारी के लिए, और बिल्कुल शुगर खानी छोड़ देनी, खाना छोड़ देना, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। बट फिर लेटर ऑन में ये देखा कि महीने 2 महीने के बाद फिर वही अपना पैटर्न, वही आपका अल्कोहल, वही सब कुछ जो है, वही जो जंक फूड, वही सब कुछ जो है वो चीज़ें, वही स्लीप पैटर्न वापस अगर आपका आ जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना, आपको सीरियस होना है। एंड सीरियस होने के साथ साथ आपको पूरे टाइम तक सीरियस रहना है जब तक आपकी लाइफ है, तब जाके आपको जो है ये रिवर्स होएगी। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए जो मेजर जो मेन पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। जो आपको अपनी जो है कॉन्स्टेंटली अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखना है एक ही पॉइंट के ऊपर। ये नहीं कि आपने 2 महीने 4 महीने और या 6 महीने के लिए किया है। अब हम जाते हैं सिम्टम्स के ऊपर कि कैसे जो है क्या क्या सिम्टम्स होते हैं टाइप 1 में और फिर कौन से सिम्टम्स होते हैं टाइप 2 में। तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंडर आती है, और हमने इसको ये देखा, इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, जो अक्सर बच्चों में पाई जाती है। तो उसके अंदर जो सिम्टम्स जब पहले तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है डिटेक्ट करना कि ये बच्चों को हो रही है। तो इसके जब हमारे देखते हैं कि इंक्रीज हंगर हो जाती है, भूख बहुत ज़्यादा लगना, ड्राई माउथ होना, प्यास बहुत ज़्यादा लगनी, साथ में कोई स्टमक अपसेट होना और वेट लॉस भी होना। तो बच्चा जो है वो अब हमेशा टायर्ड और वीक फील करना, विजन के चेंजेस होने, आपके मूड के चेंजेस होने हैं, आपके रिपीटेड इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शंस हो रहे हैं या UTI हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जब बच्चों में जब देखी जाती हैं तो फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब आप टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि ये टाइप 1 है। और इसके अंदर जब टाइप 1 जब डिटेक्ट हो जाती है तो हमें ह्यूमन मेड इंसुलिन देनी पड़ती है। और इंसुलिन के साथ साथ जो है अगर जो बाकी भी जो है चीज़ें, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होती है बच्चों की, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पढ़ने जाना, सब कुछ, मेमोरी, एवरीथिंग इट्स ओके। थोड़ा सा बस हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वही थोड़ा सा लाइफस्टाइल उसके अंदर भी जो है वो टाइप 1 में भी करना पड़ता है। और उसके अंदर भी डेफिनेटली जो है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है अलॉन्ग विद द इंसुलिन। अब हम आते हैं टाइप 2 के ऊपर। तो टाइप 2 में क्या है, जो अपना जो सिम्टम्स होते हैं वो भी जो है ऑलमोस्ट टाइप 1 वाले सेम ही होते हैं, बट इसमें जो है वही सेम जो है कि काफ़ी वो प्यास लगना, एक्सट्रीम थर्स्टनेस,
आपका यूरिन का बहुत ज़्यादा आना, ब्लरी विजन हो जाना, या आपको नमनेस होएगी, टिंगलिंग होएगी, वही फटीग है, वही वीकनेस, फटीग, थक जाना जल्दी, कोई आपके वुंड्स हैं या कोई चोट लगी है वो हील नहीं हो रही है, या आपको यूटीआई या इन्फेक्शन या स्किन के इन्फेक्शन या रैशेज आ रहे हैं, आपको जो है काफ़ी हंगरी हो रही है, लग रहा है बहुत ज़्यादा, यू आर फीलिंग वेरी हंगरी, आप खाने के बाद भी आपको फिर भूख लग रही है, या फिर आपका जो है ये है कि जब बहुत ज़्यादा जब अगर शुगर बढ़ जाती है तो वेट लॉस भी होता है। जब आपने कुछ एफर्ट नहीं किया और उसके बावजूद भी अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो भी आपको जो है देखना पड़ेगा कि, और अगर आपका स्किन जो है वो डार्क हो रहा है या आपको रैशेज हो रहे हैं, तो ये भी जो है वो, या एक तरह की, जो हमने अपने पेशेंट में देखा है कि जो फेस पे जो है वो डलनेस से जो है वो आ जाती है, जिससे वो कहते हैं कि जो फेस ग्लो करता है वो नहीं दिखता। तो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि आप जो है अपना शुगर जो है वो कराइए, या कोई हमारे पास जो पेशेंट आता है जो स्किन के डिजीज़ के लिए आता है, तो हमारा एक जो है वो प्रोटोकॉल में है कि हम उससे सबसे पहले ये कहते हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ को चेक कराइए, आप अपने जो है, और सबसे ज़्यादा जो है जो टेस्ट कौन से कराने होते हैं, एक तो हम देखते हैं कि टोटल इंसुलिन के देखना पड़ता है हमें, और HbA1c। लोग क्या करते हैं कि रोज़ के रोज़ जो है वो आप देखते हैं कि आपकी फास्टिंग कितनी है या आपका पीपी कितनी है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप जब कराते हैं, या अपने घर पे ही जो है आज इजीली जो हो जाता है, तो रोज़ कराने की इसको ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो है आपको हर 3 महीने के बाद अपना HbA1c कराना है, जो कि अगर आपका जो है अगर 6 HbA1c है उससे नीचे आता है तो दैट यू आर नॉन डायबिटिक। अगर आपका 5.5 आ रहा है यू नॉन डायबिटिक, अगर आपका 5.9, 6, 6.1, 6.2 आ रहा है तो यू आर प्री डायबिटिक। आपको अपने सिम्टम्स, आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, और आपका जो है आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो। अगर आपका ये 6.5 से अबव आता है देन यू आर नॉन डायबिटिक, कि आपको डायबिटीज़ है, और 7 तक जो है वो कंट्रोल माना जाता है, अबव 7 तो ये अनकंट्रोल्ड माना जाता है। लोगों का हम देखते हैं जो 8 भी है, 9 भी है, इवन 10 भी है, जो है HbA1c है, और उनका जो है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली अनकंट्रोल्ड है, और ये प्रोन हो रहे हैं और डिजीज़ के लिए भी, जिसके लिए जो है अगर आपके एज के साथ अगर उसको नहीं कंट्रोल किया जाए तो आपके हर ऑर्गन के ऊपर इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सब जो सिम्टम्स अगर आपके इसमें हैं तो आपको इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर को, या जो आपका जो डॉक्टर है, जो फैमिली डॉक्टर है, उसको आपको कंसल्ट करना ही चाहिए। अब अगर हम जो है वो ट्रीटमेंट की बात करें तो टाइप 1 जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया, दैट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट, हमें ह्यूमन इंसुलिन उसको देना पड़ेगा, बट डेफिनेटली उसके साथ अगर आप होम्योपैथी देंगे तो आपका जो है जो फ्लक्चुएशन है जो शुगर की, जो टाइप 1 में सबसे ज़्यादा देखी है कि शूट कर जाता है आपका, या डिप भी कर जाता है। रात को यूजली जो है वो इंसुलिन डिप कर जाती है, जिसमें कि आपको उठ के आपको जो है वो आपको शुगर लेनी पड़ती है। वो फ्लक्चुएशंस ख़त्म हो जाएंगी, जो आपके जो और जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन इंसुलिन के, वो भी आपके जो है वो नहीं होंगे, और जो दूसरी डिजीज़ेज जो आप प्रोन हो जाते हैं उसमें भी आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा अगर आप करते हैं। तो आप अपने जो है, या तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, या आपके जो भी कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है टाइप 1 के लिए आप उसके कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको ह्यूमन इंसुलिन के साथ आपको अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। तो अगर अब हम जब टाइप 2 की बात करते हैं तो टाइप 2 में जो है हम 3 चीज़ों में उसको डिवाइड करते हैं कि एज ग्रुप में, जो एक एज ग्रुप होता है जो 20 to 30 ईयर्स के होता है, दूसरा 30 to 40, और तीसरा जो है जो अबव 40 है। तो जो हमारे पास जो पेशेंट आता है जो 20 to 30 के बीच में होता है, तो हम सबसे पहले उसकी काउंसलिंग करते हैं या रीज़न ढूंढते हैं कि क्या उसका जो है वो रीज़न है जो इसको एज ग्रुप में जो है इसको डायबिटीज़ हो गई है। तो हम उसका देखेंगे कि क्या उसका स्ट्रेस लेवल है, उसकी पूरी काउंसलिंग करेंगे, उसका पूरी हिस्ट्री देखेंगे, क्या उसके जो है वो उसका डाइटिंग हैबिट्स कितनी है, कितनी वो एक्सरसाइज कर रहा है। और यूजली हमने जो देखा है कि जो 20 to 30 जो ईयर्स की एज है उसमें जो मेजर जो निकल के आता है वो है स्ट्रेस। और हम जैसे जैसे उसको काउंसलिंग करते हैं या उसके एंजाइटीज़ को जो है हम कॉम्बैट करते हैं या उसको जब मेडिसिन देते हैं तो वो बहुत जल्दी इम्प्रूव भी करता है। दूसरा ग्रुप है जो 30 से लेके जो 40 तक होता है, जो यूजली जो है जो लोग होते हैं जो या तो वो जो है जॉब कर रहे होते हैं या बिजनेस में होते हैं या लेडीज़ होती हैं जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी होता है और वो कभी एक्सरसाइज के लिए नहीं देखते, या जो उनकी फैमिली हिस्ट्री भी जो होती है उनमें पाया जाता है कि भाई कि फैमिली हिस्ट्री जो है वो शुगर की है, तो
उसके अंदर जो है हम जो है उसका जो है काउंसलिंग करके और अपनी मेडिसिन को जो है वो देते हैं, जो होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ में उनको जो है ये देखते हैं कि आपको जो है किस तरह से आपकी मतलब जो है वो डाइट को इम्प्रूव करें, कैसे आपको एक्सरसाइज करें, जब पूरा इसको डाइट चार्ट बना के दें, और कितना उनका स्ट्रेस लेवल है, क्या वो अपना लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो उनके लिए जो मैनेजमेंट है वो हमारा डिफरेंट होता है। और अबव 40 में जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं या जो जिनको टाइप 2 डायबिटीज जो डिटेक्ट होती है, उसके लिए हम आपका उसका कहते हैं कि आप पूरा बॉडी चेकअप देखते हैं। हम उसका हार्ट का, किडनी का, लिवर का, वो सब भी जो है सारे सिम्टम्स को देखना पड़ता है। तो आपके पास और कोई भी जो क्वेश्चन है जो आपको रिवर्स डायबिटीज़ के विद होम्योपैथी, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक हमारा केस टेकिंग परफॉर्मा है वो मैं आप डाल दूंगा, वो आप उसको भर देना। भरने के बाद आपको जैसे ही आप सबमिट करोगे तो वो हमारे को मेल आ जाएगी, तो हम उसके भी जो है वो आपका सारा एनालिसिस हो जाएगा। उस केस टेकिंग परफॉर्मा में सारी चीज़ें पूछी गई हैं आपसे कि आपका राइट फ्रॉम हेड टू टो आपका क्या बिहेवियर है, क्या चीज़ें, सब चीज़ें वो चीज़ें कवर करता है। तो आप वो भी भर सकते हैं। साथ में अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और जो कुछ भी आपने जो पूछना है आप डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।